हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएमआर ब्रो ऑफिशियल। आज का वीडियो क्या है? सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डब्बा रखा हुआ है मेरे बाजू में। आज सैटरडे है तो अभी जस्ट उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया है, बैठा हूँ, जस्ट बोला एक वीडियो बनाते हैं आज। एंड ये लेके आया हूँ मैं। मैं ये डब्बा खोलता हूँ, बट उसके पहले आपने मेरे बाकी के वीडियोस देखे कि नहीं देखे? रिसेंटली हम लोग तामिनी घाट गए थे, तो घाट का वीडियो हमने बनाया है, बट उसमें बहुत सारे सरप्राइजेज है, तो डेफिनेटली एक बार आप जाके देखो। एंड ऑल्सो मैंने इसके पहले मेरे एक राइडिंग गियर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, दैट ऑल्सो यू शुड गो एंड वॉच। उसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी, फीचर्स मिलेंगे। और ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू राइडिंग गियर। इसमें क्या है एग्जैक्टली इस डब्बे के अंदर? आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ सूटकेस दिया हुआ है। तो आप पढ़ तो डेफिनेटली सकते ही है, यहाँ पे लिखा है राइडा मोटरसाइकिलिंग राइडिंग बूट्स। ये बूट्स है जो मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या डिटेल्स है। एंड मैं आपको जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जो आपको रेगुलर यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिलता है, दैट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इन टूडेज वीडियो। क्योंकि बूट्स हम सभी लेते हैं, बट जनरली हम फीचर्स के बारे में ज़्यादा देखते नहीं। अच्छा दिखने वाला बूट चाहिए, महंगा चाहिए, ब्रांड चाहिए, बट द पॉइंट इज आप अगर इतना पैसा किसी भी किट में लगा रहे हैं तो रियली उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है एज अ फीचर और नॉट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर बाइंग एनी राइडिंग किट। तो अभी हम इसको अनपैक करेंगे, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। एंड इसके फीचर्स के बारे में भी मैं आपके साथ बात करूँगा। एंड लास्ट में मैं आपको इसका प्राइस रिवील करने वाला हूँ कि ये मैंने कितने में लिया है। ओके, तो चलिए इसको खोलते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या है बेसिकली। ओके, तो मैं खोल रहा हूँ। होल्ड करिए थोड़ा। ओके, सो वी हैव गॉट, ये बूट्स है। एंड आई विल कीप इट लिटिल बिट डाउन राइट नाउ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, पैकिंग अच्छा खासा आया था, सो इट वाज गुड। आई मीन इसको अपन सूटकेस को यहाँ लगा देते हैं वापस, क्योंकि डिस्प्ले में अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसको इधर बाजू में रख देता हूँ। ओके, शूज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा फिलिंग दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द बूट विच आई हैव बॉट रिसेंटली फ्रॉम राइडा। इसमें अच्छा सा यहाँ पे एक बैजिंग भी दिया हुआ है राइडा का, रेड कलर में। ग्रीन नहीं मिला, मैंने बहुत ट्राई किया। एंड एक ग्रीन वाला अवेलेबल था, बट वो उसका साइज ऑलमोस्ट 9 था, मेरे को 9 नहीं लगता, आई नीड 8। इसका नंबर 8 है। शूज़ के एकदम बॉटम में आपको नंबर मिल जाएगा। इसके फीचर्स की हम लोग एक बार बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इसमें इतने सारे फीचर है कि मेरे को याद नहीं है, तो मैं कुछ रेफर करूंगा और मैं आपको वहां से देख के बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। एंड लास्ट में वंस वी हैव रिव्यूड एवरीथिंग, देन आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ दिस बूट। सो बेसिकली ये साइज चार्ट वगैरह इसका अवेलेबल रहता है। आई एम रेफरिंग टू अमेजॉन जस्ट टू गिव यू मोर डिटेल्स एंड सम अदर वेबसाइट, जहाँ पे जाके आप इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एंड आप इसको अच्छे से समझ सकते हो लेने के पहले कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट इज दी वाटर रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ अ वाटर रेजिस्टेंस शूज़। एंड आप जब इसको हाथ भी लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली इजीली समझ में आ जाएगा कि ये पानी इसमें अंदर नहीं जाता है। सो इट इज़ अ वाटर रेजिस्टेंस। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू सी, कंफर्टेबल है, वार्म है, वेट है, ये तो नॉर्मल चीज़ें लिखी रहती है। इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं दैट आई विल मेंशन, बिकॉज वो आपको नहीं मिलेगा कई बार देखने के लिए। इसका एक री इन्फोर्स्ड हील काउंटर है फॉर बेटर सेफ्टी। व्हेन वी सी द री इन्फोर्समेंट इज बेसिकली दिस। अगर आप जब इस बूट के पीछे वाले पोर्शन में यहाँ पे टच करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से री इन्फोर्समेंट दिया हुआ है। एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू आर राइडिंग, बिकॉज आपके एंकल को और हील को एकदम प्रॉपर होल्ड देता है ये। क्योंकि राइडिंग करते वक्त कभी कभी होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है, गाड़ी का वेट रहता है ऑलमोस्ट 220-230 किलो, तो आपका पैर ट्विस्ट होने का भी चांस होता है, क्योंकि सडनली अगर वेट आ गया या ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो आपको बहुत अच्छा रिइंफोर्समेंट देता है टू कीप अ गुड होल्ड व्हेन यू आर कीपिंग योर लेग डाउन एंड you are countering the weight of the bike. Then you have a thermoform toe cap for toe protection. So when we say thermo cap, so thermo cap क्यों बोला है इसने यहाँ पे? Why? When you are riding a super bike, it will become immense hot
आफ्टर ड्राइविंग और राइडिंग अराउंड लेट्स से 100 किलोमीटर्स, एक बार आपने उसको काफ़ी चलाया हाई स्पीड में तो गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड देन सडनली यू स्टार्ट फीलिंग लॉट ऑफ हीट, स्पेशली इन दिस पोर्शन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग अ राइडिंग बूट। तो ये बूट्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा थिक है, और इसमें अगर आपको इमेजिन करिए आप गाड़ी चला रहे हैं एंड गर्मी का सीज़न है और उसमें आपने ऑलरेडी इसके अंदर पैर डाला हुआ है, एंड देन ये हीट करना चालू करे तो आपके लिटरली आपका पैर ओवन के अंदर रहेगा, ऐसा आपको फील होगा। तो इसके लिए इसने बोला है कि ये थर्मो प्रोटेक्शन आपको देता है, जो भी हीट है उससे आपको बचाता है, एंड लिटरली आपको ऐसे बहुत गर्म फील नहीं होता, क्योंकि मैंने बूट्स को पहन के राइड करके देखा है इनको। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा हीट फील नहीं हुआ मुझे, जो कि जनरली नॉर्मल बूट्स में होता है। शॉक एब्जॉर्बिंग सोल विथ स्टील शैंक, सॉरी एस 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 बहुत सारा आ गया तो ओके। तो सोल दिया है विथ स्टील शैंक। सोल की बात करेंगे तो एकदम बॉटम वाला जो पोर्शन है वो सोल है, उसमें आपको अंदर में जब आप इसको एक बार फील करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको नीचे में सोल दिया हुआ है जो कि स्टील प्लेटेड है। एंड इससे क्या होता है कि आप जब जूते को स्लाइड वगैरह करते हैं या कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है तो एकदम डायरेक्ट आपके फीट में इम्पैक्ट नहीं आता उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट रबराइज पैडिंग है, यस ऑफ कोर्स। माइक्रो फाइबर दिया है। मटेरियल के बारे में इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो इसमें जनरली मेंशन नहीं होती। देर इज़ अ मेश, सो दिस इज बेसिकली यू कैन से वेरी थिक काइंड ऑफ क्लॉथ, बहुत अच्छा क्वालिटी का क्लॉथ होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन हियर, एंड इससे आपकी लिटिल बिट ऑफ एयर विल पास, सो इट्स अ ब्रीदेबल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। सिमिलरली एट द बैक साइड ऑफ द शूज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पे भी ब्रीदेबल मेश दिया होता है। सो आपका जो भी अगर स्वेटिंग हो रहा है आपके पैर में, सो इट विल नॉट बी स्मेली व्हेन यू आर keeping the boot at home after your ride is complete. So this allows a little bit of breathing for your skin. So very good feature. एंड अगर मैं टो की बात करूँ तो टो में आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा पैड जैसा छोटा एक लगा हुआ है। ये बहुत अच्छा फीचर दिया है राइडा में, बिकॉज इससे क्या होता है ना, आप जब भी गियर शिफ्ट करते हैं तो आपको अच्छा ग्रिप आता है। सो दिस अलाउज यू टू हैव अ बेटर ग्रिप ओवरऑल। या इसके बाद में इफ़ वी सी एंटी स्लीपर रबर सोल है, यस। टेक्निकल टेक्सचर लेदर शिफ्ट पैड फॉर एडेड ग्रिप, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इसको प्योर इंग्लिश भाषा में बोलते हैं टेक्निकल टेक्सचर लेदर शिफ्ट पैड फॉर एडेड ग्रिप। सो द सेम थिंग, सरल भाषा या सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक छोटा सा पट्टा लगा हुआ है जिससे आपका गियर शिफ्टिंग में आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा। जनरली ये नॉर्मल जो स्किन होती है शूज़ की, ये स्लिप होती है, गियर चेंज करने में डिफिकल्टीज होती है, एंड दिस गिव्स यू अ बेटर ग्रिप। ओके, इसके बाद इसकी कुछ फीचर्स है जिसमें ऑर्थोपेडिक जेल पैडेड इंसोल फॉर कुशनिंग एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। सो ये बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो अंदर में अगर आप हाथ डाल के इसमें देखेंगे एंड जब भी आप इसको पहनेंगे तो इसमें एक सोल होती है दैट इज़ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। मैं आपको ट्राई करता हूँ, अगर निकलती है तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये आपको किसी ने दिखाया नहीं होगा ये सब चीज़ें, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ दैट सोल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। आप इसको देखेंगे तो बराबर आपका जहाँ प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे आपको यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा सा फोमिंग, एक्स्ट्रा फोमिंग दिया है, नीचे भी एक्स्ट्रा है, एंड दिस इज़ अ स्टिकी पैड ताकि ये सोल शूज़ में कंटिन्यूसली चिपका रहे। एंड अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो जस्ट लुक एट द थिकनेस ऑफ द सोल। सो द थिकनेस इज़ वेरी गुड एंड आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगर पीछे में भी देखेंगे तो इनका जो डिज़ाइन है, सबसे कम प्रेशर सामने आता है, तो इधर सोल थोड़ा हल्का है, मिडल में थोड़ा सा सोल ज़्यादा थिक है, एंड इफ यू सी एट द एंड द सोल इज़ द थिकर बिकॉज यू नीड मोर प्रोटेक्शन हियर एंड मोर कुशनिंग हियर, दैट्स वाई। सो दिस इज़ अबाउट द सोल। या एंड इसमें भी 8 नंबर है। एंड जस्ट टू टेल यू, दिस इज़ अ स्पेयर पार्ट ऑफ दिस शूज़। तो आपको आफ्टर मार्केट में अच्छी क्वालिटी की और भी सोल्स मिल सकती है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप मार्केट में जाइए, यू ऑर्डर द सोल विच यू वांट टू हैव, यू वांट टू हैव मोर थिकर थिकनेस इन द सोल, यू गो फॉर अ बेटर सोल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं, राइट। सो दिस यू विल नेवर सी इन एनी ऑफ द रिव्यू वीडियोस, स्पेशली फॉर द बूट्स एंड अदर थिंग्स। लोग आपको जनरली बाहर से दिखाएंगे सोल होता है, ऐसा होता है, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स एक्चुअली। या तो इसको वापस मैं लगा देता हूँ भाई, अपने को पहनना भी है बाद में। ओके ओके, तो
तो मैंने आपको सोल इसका निकाल के दिखाया है, सोल कैसा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्ट्रेचेबल फैब्रिक का, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस दिया है फॉर द फैब्रिक। आपके एंकल के एंड आपके काफ के साइज के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ टोटली एडजस्टेबल। एंड आप जब इसको वेयर करेंगे तो इसको पहनने के बाद यहाँ पे चेन दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट क्लोज दिस चेन वंस यू आर डन। सो जस्ट टू टेल यू, आपको इसको पहनते वक्त पहले इसको लगाना है आपके काफ के साइज के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू गो फॉर दी क्लोजिंग ऑफ द चेन। उल्टा मत करो बिकॉज चेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, सो डोंट डू दैट। द राइट वे इज just first close this on your cuff and then you put the chain, so it becomes very easy for you to adjust in the shoes। and similarly जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको पहले चेन को खोलना है एंड इसके बाद में इसको ओपन करना है, so it becomes very easy to put the shoes on and off, yeah। and overall the shoes is good। मैंने एक राइड किया इस शूज़ के साथ एंड आई हैड गॉट अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। what is little bit of concern, और you can say the first time आपको जब ये आप पहनेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा फैक्टर कि आपका जो शू है ब्रेक पैड की साइड में जब आप राइट शू को रखते हैं ना, तो ये कंटिन्यूसली आपका पोजीशन ऐसा रहता है, तो आपका हल्का सा ब्रेक प्रेस रहेगा, जो कि मेरे साथ हुआ है। एंड वन ऑफ माई फेलो राइडर इन्फॉर्म मी दैट आपका ब्रेक लाइट कंटिन्यूस जल रहा है। दिस आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज और रियलाइज, अगर मैं वैसी गाड़ी चलाता तो मेरा ब्रेक पैड पूरा घस गया होता अभी तक। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, जब आप ये जूते लें तो स्टार्टिंग में थोड़े से स्टिफ होते हैं, पहनने में थोड़ा आपको टाइट लगेगा, एंड गाड़ी चलाते वक्त कंटिन्यूसली आपका ब्रेक पैड जो है वो प्रेस्ड रहेगा बिकॉज ऑफ द शूज। सो जब आप राइड करें, सो रिमेंबर दैट कीप द toe of the shoes a little bit on the back side, on the right side, or second option you can just adjust the position of that pad or the pedal a little bit down so that ये उसको continuously दबा के ना रखे। So this is a little tip which I wanted to give you because you may face this and unknowingly आप करते रहेंगे, आपको मालूम नहीं रहेगा, and suddenly you come to know आपका ब्रेक इतना effectively काम नहीं कर रहा है, and then you have to go for the replacement or the upgrade। So it's a unnecessary cost which will come very early than expected, so you can avoid that। Now going forward, if you see on the back side, very nice two reflectors। So as I mentioned in the last video of my riding kit, आप उसको जाके एक बार देखना, उसमें मैंने राइडिंग पैंट में क्या क्या फीचर्स है और उसको आप कैसे पहन सकते हैं शूज़ के साथ वो मेंशन किया है क्लियरली। तो मैंने उसमें एक स्टेटमेंट बोला था कि आप पैंट जो है ना वो कभी भी आप इसके अंदर पहन सकते हैं और बाहर भी पहन सकते हैं, इस हिसाब से बना होता है। सिमिलरली शूज़ में भी ऐसा ही होता है, ये जो स्पेस होती है दिस इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट यू कैन इंसर्ट द राइडिंग पैंट हियर और यू कैन कीप इट फ्रॉम आउटसाइड। नाउ हाउ डज दिस हेल्प? सो व्हेन यू हैव द पैंट इनसाइड द बूट योर रिफ्लेक्टर्स विल बी विजिबल। तो आपके पास हेलमेट है, हेलमेट में भी एक लाइट होता है जिसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ एंड आई विल शो यू दैट वीडियो। तो एक राइडर जब राइड कर रहा है तो उसका टेल लाइट दिखता है, उसका हेलमेट का लाइट दिखता है, उसके जैकेट के रिफ्लेक्टर्स दिखते हैं एंड पैंट के रिफ्लेक्टर्स दिखते हैं, एंड देन फाइनली एट द बॉटम यू सी दिस रिफ्लेक्टर। सो पीछे से आने वाली गाड़ी को इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि इट्स अ राइडर, so they will not get confused about it, so that's a good thing। So you have two reflectors here at the back, and overall design I am really happy, it's a very nice design, काफ़ी comfortable है, हल्के भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा heavy है और excess work नहीं किया हुआ है। I like it very clean whenever I buy any riding gear, I like it to be a very clean one। I don't want much of fancy items in that, excess belt or something। ज़रूरत नहीं है यार, यू आर ड्राइविंग एट अ हाई स्पीड, यू नीड कीप इट सिंपल एंड सेफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेफ्टी इज प्रायोरिटी, focus on the safety, don't focus on other things। And apart from that I think most of the things I have already covered in this। There is one thing which is mentioned here, this is CE certified and ISO 20345 स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन इस शूज़ को मिला है। सो दिस इटसेल्फ प्रूव्स दैट it's a very good quality shoes, it's not just a fancy riding boot, it's a quality shoe। and कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर CE सर्टिफाइड होता है तो उसमें कभी भी एक टैग लगा होता है। आप अगर हेलमेट भी देखेंगे तो उसमें ISI या डॉट का टैग लगा होता है, सिमिलरली जो सर्टिफिकेशन मिला है उसका टैग लगा होता है। सिमिलरली ये बूट भी सर्टिफाइड है तो इसमें भी टैग होना चाहिए। एंड मैं आपको बता देता हूँ
if you are really buying the genuine product, you will get that tag. And if you see here, I don't know how much you can see, but यहाँ पे अंदर में यहाँ पे एक CE सर्टिफिकेशन का इन्होंने टैग लगाया हुआ है, एंड इसमें क्लियरली लिखा है वो कौन सा टैग है, क्या सर्टिफिकेशन है, बहुत क्लियरली लिखा होता है, दिस वेरीफाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको रेफ़र कर सकते हो और आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ये क्या प्रोडक्ट है। सो many people were asking me this question, why you are going for Rida. I'll tell you, I promote Make in India, so it's a Make in India product. So when I say promote, I truly support this. Being Indian, we should always promote the Indian products. I'm not associated with Rida anywhere, but I like the brand. Coming from India, you know, आज के डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका. So there is a huge demand for this company's shoes and other things. ओके, शूज़ के बारे में तो मैंने बात कर ली, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ. बिफोर यू वेयर दिस शूज, जस्ट रिमेंबर कि इसको विदाउट प्रॉपर राइडिंग सॉक्स मत पहनना. इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि किसी किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को रैशेस हो जाते हैं, बिकॉज जो मटेरियल होता है ना वो बहुत रिजिड क्वालिटी का होता है. ऑफकोर्स अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बट आप जब इसको पहन के रखेंगे लंबे टाइम तक तो आपकी स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा इसका काफ़ी देर तक. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, प्लीज़ हैव अ फुल लेंथ सॉक्स विच विल बी अप टू योर काफ, यहाँ तक आएंगे वो, तो आपका ये पूरा एरिया कवर्ड रहेगा, एंड देन यू कैन पुट दिस शूज़ ऑन. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड कीप विजिटिंग माई पेज. You will get more relevant information. My next video will be about, you know, helmet lights and other things. तो आप मेरी और भी एक्सेसरीज या राइडिंग गियर के बारे में जान सकते हैं. एंड स्टे ट्यून, टुमारो देयर इज अ न्यू राइड विच वेयर आई एम गोइंग. इट्स अ सरप्राइज, एंड देन वी विल कैच अप टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो. सी यू गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय.